हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। सो जो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में है वो है एचटेट का सिलेबस। तो मैं तीनों लेवल के लिए ही डिस्कस करूंगी और तीनों लेवल का मैं पहले कॉमन वाला डिस्कस करूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप जो अपने सब्जेक्ट वाइज हैं वो कहाँ से देख सकते हैं टीजीटी और पीजीटी के लिए। ठीक है, उसके बाद मैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस का डिस्कस करूंगी, आपको बताऊंगी कि क्या क्या आने वाला है, टॉपिक वाइज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। मैं एक बार स्कीम भी डिस्कस कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या होगा। ठीक है, तो जो पीआरटी के लिए कर रहे हैं हम ये और प्राइमरी टीचर के लिए जो नंबर ऑफ एमसीक्यूज होंगे वो 150 होगा। ड्यूरेशन कितना होगा एग्जाम का 2.5 आवर्स। ठीक है, तो चाइल्ड एंड डेवलपमेंट जो आएगा आपका वो होगा 30 एमसीक्यूज विद 30 मार्क्स। लैंग्वेजेस होंगे, हिंदी के होंगे 15 एमसीक्यू और इंग्लिश के भी होंगे 15 ही एमसीक्यू, तो ये भी 30 एमसीक्यूज हुए विद 30 मार्क्स। ठीक है, जनरल स्टडीज होंगे जिसमें 10 एमसीक्यू होंगे आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, 10 होंगे रीजनिंग के और 10 होंगे हरियाणा जीके अवेयरनेस, जो ये भी बनाता है 30 एमसीक्यू और 30 मार्क्स जैसे। और फिर आता है इसमें मैथमेटिक्स होंगे 30 एमसीक्यूज वही 30 मार्क्स के और एनवायरमेंटल स्टडीज होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसने टोटल 150 हो गया, तो नेचर और स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस कैसे होंगे। इन्होंने बोला है जो चाइल्ड डेवलपमेंट होगा उसमें जो साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे फॉर द एज ग्रुप 6 से 11 ईयर्स। ठीक है, कि मतलब कि आपको वहाँ पे इससे फोकस करना है 6 to 11 ईयर्स तक के बच्चों का कि क्या उनका फोकस, उनको साइकोलॉजी रहती है। ठीक है, दे विल फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उसमें वो क्या पढ़ सकते हैं कि जो नीड है डाइवर्स लर्नर्स की वो क्या है, इंटरेक्शन विद लर्नर्स कैसे करते हैं, एट्रीब्यूट और क्वालिटीज क्या होनी चाहिए गुड फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग की। ठीक है, जो टेस्ट आइटम है वो हिंदी और इंग्लिश, वो जो प्रोफिशिएंसीज हैं मतलब मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शंस उनसे रिलेटेड रहेगा। टेस्ट आइटम फॉर क्वांटिटेटिव रीजनिंग और हरियाणा जीके है वो जो भी अपनी मेंटल और रीजनिंग एबिलिटी होगी उस पर फोकस रहेगा। जो मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल स्टडीज हैं वो फोकस करेंगे कंसेप्ट पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज पे और अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट की कि आपको कितनी है। इन ऑल दिस एरियाज द टेस्ट आइटम शेल बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर डिफरेंट डिवीजन ऑफ सिलेबस। जो आपको सिलेबस दिया होगा कहाँ पे, 1st to 5th क्लास का और कौन से सेशन का, 2019 से 20 का बाय एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने जो दिया होगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको वहाँ पे सिलेबस में से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, द क्वेश्चन इन द टेस्ट फॉर लेवल 1 विल बी बेस्ड ऑन द टॉपिक्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस फॉर क्लास। जो भी लेवल 1 में जो क्वेश्चन होंगे वो जो सिलेबस होगा 1st से 5th क्लास तक का उसके होंगे, पर जो डिफिकल्टी स्टैंडर्ड होगा वो अप टू सेकेंडरी स्टेज तक का होगा। ठीक है, तो ये मान के चलो आप। क्वालिफाइंग मार्क्स हमें पता है कि 60% होते हैं फॉर ऑल कैटेगरीज, सिर्फ शेड्यूल कास्ट और फिजिकली जो चैलेंज्ड है उनके लिए नहीं होता। जो शेड्यूल कास्ट और डिफरेंटली एबल्ड हैं हरियाणा के उनके लिए 55% है और जो आउटसाइड हरियाणा है तो उनके लिए भी 60% है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, लेवल 2 पे आते हैं। लेवल 2 पे जो हम जो हमें पता है किसके लिए होता है 6 to 8 ट्रेन ग्रेजुएट टीचर टीजीटी। ठीक है, तो उसमें सेम स्कीम है, बस इसमें क्या हो जाता है जैसे उसमें मैथमेटिक्स और एनवायरनमेंट था, इसमें अब आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक आएगा। ठीक है, जो 60 एमसीक्यूज होंगे 60 मार्क्स के। ठीक है, वो दोनों मिलकर अब मैथमेटिक्स और एनवायरनमेंट, अब क्योंकि टीजीटी और पीजीटी पूरा सब्जेक्ट स्पेसिफिक ही है क्योंकि हम बीएड कंसिडर करते हैं इसमें कि आपने बीएड कौन से सब्जेक्ट से किया है उसी सब्जेक्ट में आप ये एचटेट दे सकते हो। ठीक है, तो वो इसमें जो चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस होंगे वो ग्रुप 11 से 16 इयर्स को कंसीडर करके किए जाएंगे। सेम हिंदी और इंग्लिश का इंस्ट्रक्शन, मीडियम इंस्ट्रक्शन भी उसी अकॉर्डिंग होगा, मतलब उसमें जो सिलेबस आया होगा 6 to 8 क्लास के में हिंदी से इंग्लिश का। ठीक है, दो टेस्ट आइटम्स जो क्वांटिटिव होगा वो सेम है, हरियाणा जीके का सेम आएगा, पर इसमें जो आपके पास जो सिलेबस होगा वो कौन सा होगा 6 to 10th सेशन। ठीक है, 2019 से 20 का बाय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा ने दिया है। मैं नीचे लिंक दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से डायरेक्ट उसको देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन होंगे लेवल 2 में वो बेस्ड होंगे टॉपिक वही जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है, पर जो उनका स्टैंडर्ड होगा थोड़ा डिफिकल्ट होगा और सीनियर सेकेंडरी स्टेज तक जाएगा वो। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स सेम है जैसे पीआरटी के थे और इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर आते हैं हम लेवल 3 पीजीटी पर। पीजीटी का भी सेम सीक्वेंस है, सेम बिल्कुल जैसे टीजीटी है वैसे ही है, पर इसमें क्या होगा जो चाइल्ड डेवलपमेंट का होगा वो आपको कौन से ग्रुप ईयर के लिए पढ़ना है 14 से 17 ईयर्स के लिए। ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम का लैंग्वेजेस का भी यही रहेगा और जीके का तो जो सबके लिए स्टैंडर्ड है वही। और जो टेस्ट इसमें जो आपके पास जो सिलेबस रहेगा वो कौन सा रहेगा 9th से
ट्वेल्थ सेशन 19 और 20 का, ठीक है, 19 से 20 का जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा ने दिया है, ठीक है। अब इसने भी बोला है जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके कब होंगे, कैसे होंगे, प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस होगा जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का, ठीक है, और वही आपके क्वालिफाइंग मार्क्स है, पर जो इसका जो लेवल होगा वो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक होगा, ठीक है। तो ये कंसिडर करके चलें कि ऐसे नहीं है कि जो आप कि सिलेबस से रिलेटेड वो बता देंगे कि ये वाला सिलेबस आपको करना है, पर जो डिफिकल्टी होगी वो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक की होगी, ठीक है। जैसे हम नेट के पढ़ते हैं तो हम वो कर सकते हैं। और कुछ इन्होंने इंपॉर्टेंट नोट भी दिए हैं। सैंपल ऑफ क्वेश्चन पेपर अगर आपने देखना है तो एनेक्सर 1 देख सकते हैं। जो कैंडिडेट्स फाइनल ईयर में हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कंप्यूटर साइंस का बता देती हूँ कि क्या क्या सिलेबस आने वाला है। मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखे हैं 9th 10th के, ठीक है। हम यहाँ पे पीजीटी कंप्यूटर साइंस का डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बोला है कि 9th से 12th तक का आपके पास जो सिलेबस होगा वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप सिर्फ इसी चीज को कंसिडर करें कि क्या है, जैसे कंप्यूटर के फंडामेंटल पूछे हुए हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, डेफिनेशन, हिस्ट्री, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, इन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो आप वहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। पर आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपको ये टॉपिक करने हैं, ठीक है। जैसे ये कंप्यूटर फंडामेंटल, आउटपुट यूनिट आपको पढ़नी है, प्रिंटर, टाइप ऑफ प्रिंटर, स्पीकर, ये बाइट बिट वाला ये मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, मेमोरी वाला भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ क्योंकि ये नेट में भी आता है, तो आप वहां से देख सकते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, क्या होता है, मेन जो यहाँ पे आते हैं। फिर MS विंडोज आ जाता है, ये मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ क्लास 9th का, ठीक है। MS विंडोज में कट, कॉपी, पेस्ट, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रीनेम, रीस्टोर, डिलीट कैसे करते हैं, इंट्रोडक्शन टू नोटपैड एंड वर्डपैड। MS वर्ड में फिर आपके पास क्या आएगा कि वर्ड प्रोसेसर, एडवांटेज क्या है, टूल बार क्या है, क्रिएट और सेव कैसे करते हो, एडिट कैसे करते हो। बेसिकली इसमें शॉर्ट फॉर्म्स आती हैं, वो मैं कराने की कोशिश करूंगी, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। MS वर्ड में फिर से आया कि प्रिंट प्रीव्यू कैसे देखते हैं, प्रिंट डॉक्यूमेंट कैसे करते हैं, फाइंड कैसे करते हैं। फिर MS एक्सेल भी आया हुआ है, इंट्रोडक्शन है, मतलब बेसिक है। 9th में ये सब बेसिक है, पावर पॉइंट का भी बेसिक है, सब ऐसे हैं। मतलब अगर हम बेसिक देखें तो कंप्यूटर का बेसिक और MS ऑफिस का पूरा बेसिक, ठीक है, वो सब 9th में पूछा गया है। अब हम करते हैं डिस्कस 10th का। 10th में फिर से वही है, रिवीजन है MS वर्ड की क्लास 9th वाली, और उसके अलावा हेडर और फुटर, इंसर्टिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, लाइन स्पेसिंग और भी एडिशनल जो MS वर्ड के जो रह जाते हैं वो सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। मेल, मर्ज, पेज सेटअप, बॉर्डर एंड शेडिंग। फिर MS एक्सेल के साथ भी वही है, आपको रिवीजन करनी है क्लास 9th की। फिर इंट्रोडक्शन टू वर्कशीट, वर्कबुक सब ये आ जाएगा। MS एक्सेल में और भी है कि फंक्शंस, रिव्यू, तो सब मतलब 9th को तो लेके चलेंगे ही चलेंगे, और एक्स्ट्रा जो इसमें ऐड हो रहा है, ठीक है। सेम फिर वही कंप्यूटर फंडामेंटल्स भी हैं, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी और बिट बाइट पे मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ लेक्चर, तो आप वो देख सकते हैं, वो आपको यूजफुल रहेगा। फिर MS विंडोज, जो विंडोज 7 है उसके बारे में, डेस्कटॉप आइकन एंड ऑल सब ये। MS एक्सेस, मतलब इसमें से सब इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी मैं प्रीवियस ईयर देख के आपको कोशिश करूंगी कि जो इंपॉर्टेंट है मैं फिलहाल यहाँ पे आपके साथ सिर्फ सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। और फिर कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इन्होंने बेसिक भी दिया है। ये पूरा आप अच्छे से डाउनलोड करके देखें तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम क्लास 11th पे, जो कि इम्पॉर्टेंट है। फिर वही कंप्यूटर फंडामेंटल और ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है वर्ड प्रोसेसर, वही MS वर्ड, सब पिक्चर एंड ग्राफिक्स, क्रिएशन सब ये आ जाएगा। फिर आता है MS एक्सेल। फिर आता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम पे भी मैं ऑलरेडी वीडियोस कर दे चुकी हूँ, तो आप वो ज़रूर देखें। ये लॉजिक गेट्स एंड ऑल ये सब मैं अभी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। MS पावर पॉइंट, इंट्रोडक्शन टू C++ बेसिक, मतलब आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन पढ़ना है, पर थोड़ा आप देखें कि PGT मतलब पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे लेके चलें इसको, ठीक है। ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन ये सब C++ का चल रहा है, कंट्रोल स्टेटमेंट एंड ऑल, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू एरे और इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चर ये सब C++ का, ठीक है। तो ये क्लास 11th का था। अब हम डिस्कस करते हैं क्लास 12th का, प्रोग्रामिंग इन C++। फिर से वही रिव्यू जो हमने किया था क्लास 11th में, इसमें आ जाते हैं फिर क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, फ्रेंड फंक्शंस, इनहेरिटेंस, ठीक है।
क्यू, डाटा स्ट्रक्चर का से रिलेटेड क्यू, डाटाबेस के कंसेप्ट जो नॉर्मलाइजेशन है, कंसेप्ट ऑफ फाइल, फील्ड रिकॉर्ड है, तो ये सब आएंगे। एसक्यूएल की कमांड्स होंगी जो सब आएंगी। इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग के जो मेन टॉपिक्स हैं वो सब होंगे। पर ये ध्यान रखना कि ये होंगे, पर ये पोस्ट ग्रेजुएट लेवल भी आपको लेके चलना है, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो उसमें डेटाबेस और नेटवर्किंग के जो क्वेश्चन आए हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के भी हैं। मैं आपको सिर्फ ये डिस्कस कर रही हूँ कि इन्होंने ये सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया है, आप यहाँ से रेफर कर सकते हैं, पर आपको डिफिकल्टी लेवल पोस्ट ग्रेजुएट का समझ के ही चलना है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। ये सब का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, तो आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं कोशिश करूँगी कि एचटेट के आपके जितने रिवीजन करा सकूँ उतना वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करूँगी। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें जो भी एचटेट की तैयारी कर रहा है या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।